ये कहानी है शेनक्यू और ये है नाम के दो प्रेमियों की, जो अलग अलग घरानों के होने के बावजूद भी सेम स्कूल में पढ़ते हुए एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और अपने प्यार को ऐसा परवान चढ़ाते हैं जिसका अंजाम हम और आप मिलकर देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये नई कहानी। इस कहानी में फीमेल लीड इतनी ज़्यादा गरीब होती है कि उसके पास खुद के सैनिटरी पैड खरीदने तक के पैसे नहीं होते। वो भी उसका होने वाला बॉयफ्रेंड उस पर तरस खाकर उसे दिला देता है। फीमेल लीड इस बात के गिल्ट में आकर मेल लीड को अपना रबड़ बैंड दे देती है कि जब मेरे पैसे होंगे तो मुझे ये रबड़ बैंड मेरा वापस कर देना और बदले में पैसे ले लेना। अब हमारे शेनक्यू साहब को लड़की की ये खुददारी बहुत अच्छी लगी और वो उसे बस देखते और सोचते ही रह गए। जब ये है सैनिटरी पैड लेकर अपने घर जाती है तो वहाँ पर अलग ही बखेड़ा खड़ा हुआ होता है और उसकी माँ के अफेयर्स के तो कहने ही क्या। आए दिन उसे एक नया मर्द चाहिए होता है। रोज अपने नए नए पापा बनते देखकर ये है फाइनली ये पूछती है कि मेरा असली बाप है कौन। और उसकी माँ का ताज़ा ब्रेकअप होने के कारण वो अपनी सारी भड़ास अपनी बेटी ये पे निकाल देती है और फिलहाल के लिए उसे बताती है कि तेरा कोई बाप नहीं है और जो था वो पैदा होते ही तेरे मर गया था। अब इस गिल्ट में सब कुछ सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो स्कूल जाती है। अब ये है बीते कल हुई सैनिटरी पैड की बात को लेकर शर्म के मारे क्लास में बिल्कुल एक साइड में बैठी हुई है। तभी टीचर आकर क्लास में अनाउंसमेंट करता है कि 3 महीने बाद जो परीक्षा होगी अगर उसमें बच्चा टॉप करता है तो उसके आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा स्कूल उठाएगा। ये बात सुनकर ये है जोश से भर जाती है। तब शेनक्यू चुपके से उसे नोटिस कर रहा होता है। ऐसे करते करते नेक्स्ट वीक क्लास में यूनिट टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें ये है केवल पासिंग मार्क्स से ही पास होती है। तब शेनक्यू उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें परीक्षा में फर्स्ट आने के लिए कुछ एडवांस नोट्स चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम्हें ठीक लगे तो। तब ये है शेनक्यू से दूर भागने के बजाय वहीं खड़ी होकर उससे उसकी फ्री में मदद करने की कारण पूछती है। और तब शेनक्यू भी हिम्मत दिखाकर उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। ये है कि लाइफ में ये पहला ही प्रपोजल था और ऊपर से इतना ज़्यादा सुंदर और हैंडसम लड़का। वो फटाफट से हाँ कर देती है और फ्री में नोट्स और गाइडेंस पा लेती है। कुछ टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करते हैं, छुप कर मिलते हैं और अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं। ऐसे ही करते 3 महीने बीत जाते हैं। पेपर्स होते हैं और उसका रिजल्ट आता है जिसमें शेन और ये दोनों ही 718 नंबर लेते हैं, दोनों फर्स्ट पोजीशन पर। और दोनों इस बात से बेहद खुश हैं क्योंकि अब वो दोनों ही एक साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह पढ़ाई और प्यार दोनों साथ में मेंटेन रख सकेंगे। दोनों एक साथ डिसीजन लेते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में शादी करनी है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा, जिसके लिए ये है किंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का डिसीजन लेती है। वहीं शेनक्यू अब्रॉड में पढ़ाई करने का डिसीजन लेता है। लेकिन उन दोनों की ये बात ये है कि माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि जो खर्चा उसके स्कूल वाले दे रहे थे उस खर्चे से केवल काम चलाओ यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया जा सकता था और वो कुछ हद तक इस बात पर एग्री भी करती थी। लेकिन तभी ये है के घर पर किंग यूनिवर्सिटी के रिक्रूटर्स आते हैं और वो ये है को ऑफिशियल लेटर सौंपते हुए कहते हैं कि अगर तुम हमारे कॉलेज में एडमिशन लोगी तो हम तुम्हें 34 लाख रुपए देंगे, प्लस स्कूल की फीस माफ होगी और होटल का सारा खर्चा। ये सारी बातें सुनकर ये है कि माँ तुरंत बदल जाती है और फैसला करती है कि तुम अब किंग यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लोगी। ये फाइनल डिसीजन है। कुछ दिनों के बाद ये है का 19वां जन्मदिन आता है। पूरा दिन को सूखा बीतता है। उसकी माँ उसी दिन जुआ खेलने चली जाती है।
और उसके पीछे से शन क्यू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए केक, आइसक्रीम और उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। ये पहली बार थी कि ये हे को अपने बर्थडे पर इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी। ये पल कभी ना भूलने वाला पल था। अब अपनी गर्लफ्रेंड को इतना ज़्यादा खुश देखकर शन उसे अपनी बातों में उलझाकर उसे तुरंत किस करता है और उसे बताता है कि ये उसकी ज़िंदगी की पहली किस है। दोनों साइकिल पर घूमते हैं। तब शनक्यू को वो ये है पहली बार किस करती है। शनक्यू शरारत से कहता है कि कल मेरी बारी है। अगले दिन दोनों एक क्लास डिनर में जाते हैं जहाँ पर वो ये है के साथ सेल्फी पोस्ट करके वी चैट पर सार्वजनिक रूप से उसे अपनी गर्लफ्रेंड घोषित कर देता है। ये सब देखकर ये है फूली नहीं समाती और वो भी उस पर बहुत सारा प्यार लुटाती है। अब इतने दिन साथ रहने और इतना सारा प्यार पाने के बाद शन से फौरन पढ़ाई करते जाते नहीं बन रहा, तो वो ये है को ऑफर करता है कि वो उसका सारा खर्च खुद उठाएगा और उसी के साथ वो फौरन जाना चाहता है। लेकिन ये है मना कर देती है क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को पराई मर्दों के टुकड़ों पर पलते हुए देखा है और यही अब अपने साथ होता हुआ देखकर वो उससे बिल्कुल नाखुश हो जाती है। घर जाती है और देखती है कि उसकी माँ पेट की बीमारी अल्सर से जूझ रही है, जो बीमारी अब ये में भी आ गई। अपने आप को ऐसी हालत में पाकर वो शन क्यू से दूर रहना डिसाइड करती है और इस बारे में शन क्यू से बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है, तुम्हें अकेले ही फौरन जाना होगा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन शन क्यू उसे फिर से अपनी बातों में उलझा लेता है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाने के लिए फोर्स करता है कि ब्रेकअप से ज्यादा बेटर ये ऑप्शन है। जब भी छुट्टी होगी मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। कॉलेज शुरू हो जाता है। कॉलेज के दिनों में ये बहुत सुंदर लगती थी। सारे कॉलेज के लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन ये है सबको मना कर देती। एक दिन ये है से मिलने के लिए शन क्यू बिना बताए अचानक रात की फ्लाइट पकड़कर वापस से उसके कॉलेज में आ जाता है उसे सरप्राइज देने के लिए। दोनों एक होटल में कमरे में जाते हैं। माहौल काफी रोमांटिक और नजदीकियां वाला होता है। ये का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और शन क्यू के लिए पूरी तरह वो बिल्कुल तैयार बैठी थी। फिर आंखों ही आंखों में ये ही अपना सारा कुछ उसे सौंप देती है। लेकिन अचानक से शन के दोनों फ्रेंड कमरे में आकर उन्हें सरप्राइज कर देते हैं। शन उसे जल्दी से भगा देता है और अपने रोमांस को फिर कंटिन्यू करता है। शन क्यू विदेश में आईएलटीएस की तैयारी कर रहा है। अब इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं कि उसे अंग्रेजी में ही सपने आने लगे हैं। वो ये सब बहुत मिस करता है और मैसेज पर रोमांटिक बातें करते हुए कहता है कि वह उसकी कमर के छोटे से दिल को भूल नहीं पा रहा। ये सब बातें मैसेज में देखते हुए हमारी ये है शर्म से लाल हो जाती है और पानी पानी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर से शन क्यू मिलने आता है। इस बार ये है उसे फोर्स करती है होटल में रूम बुक करने के लिए, क्योंकि उसकी रोमांटिक बातें तो सामने से देखना चाहते हैं। उसके हर एक मैसेज को सामने से फील करना चाहती है। कमरे में जाने के बाद वो खुद को उसे पूरी तरह सौंप देती है। उन दोनों के बीच में सब कुछ बदल जाता है। वे इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं जितना आपको मैं शायद सोच भी नहीं था। पहली बार ये है अपने डर को पीछे छोड़कर शन क्यू को पूरी तरह अपना लेती है। शन क्यू भी उसके एक एक पेड़ को अच्छे से देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ अपनी सहेली के साथ एक बिजनेस खोलने के चक्कर में सारे स्कॉलरशिप के पैसे हाथों से गवा देती है। ये ही घर आने पर वो उसे माफी मांगती है कि उसने उसके सारे सपने तोड़ दिए हैं। अब उसे लगता है कि किस्मत उसे तमाचा मार रही है। ऐसी बातें सुनकर वो थक हार कर माँ से सारे रिश्ते तोड़ने की बात कह देती है और फिर से शन क्यू के पास चली जाती है। ऐसी हालत में देखकर शन क्यू उसके लिए 2 महीने के लिए फिलहाल एक फ्लैट किराए पर लेता है, जहाँ पर वो दोनों साथ रहते हैं। दोनों मिलकर डरावनी फिल्में देखते हैं
और एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते हैं। ये शन का ही डिसाइजन होता है, सबसे वो एक दूसरे को सही बात करते हैं। ये है तो फील होता है कि अब शायद उनके परिवारों का डिस्टेंस मिट चुका है। कुछ टाइम के बाद जब छुट्टियाँ खत्म होते ही शन के ऊपर फिर से फौरन जाना पड़ता है। तो वो उसे अपने बचतते हुए पैसे देता है, लेकिन ये ही मना कर देती है क्योंकि वो खुद से कमाना जानती है और उसे कहती है कि वो ट्यूशन पर भी अपना घर खर्च चला सकती है। कुछ टाइम बाद आंटी मेई फोन करती है। ये ही को बताती है कि उसकी माँ को लगातार पूरी तरह पीटा जा रहा है, अगर तुम उसे बचा सकती हो तो बचा लो। वहाँ आकर वो अपनी माँ को बचाती है और सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि वो कुछ टाइम के बाद उनका पैसा चुका देगा। बड़ी भीड़ के कारण ये है को बहुत सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। पर जब वो ये देखती है कि शैनक्याओ भी वहाँ पर मौजूद है तो वो खुद को बहुत ज्यादा बेबस और कमजोर समझ रही थी, क्योंकि इससे बड़ी ज्यादा बेइज्जती एक गर्लफ्रेंड के लिए क्या होगी कि सारी दुनिया उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसे जलील कर रही हो। लेकिन फिर भी वो डटे रहते हैं इस हालात का सामना करने के लिए और सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को इसका साथ देने के लिए आंखों ही इशारों में मना कर देती है। फिर अपनी माँ को लेकर वो घर जाती है और ये डिसाइड करती है कि वो शैनक्यू का जो एटीएम कार्ड है वो भी और उसे ब्लॉक कर देगी, उससे दूरी बनाए रखेगी, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस हो रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड के सामने सबने उसकी कितनी बेइज्जती की। उसे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि हम दोनों की फैमिलीज बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ज्यादा अमीर और मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। शैनक्याओ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलकर ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए फोर्स करता है कि हमें रिश्ते में रहना चाहिए, हम मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो सारी की सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम भी अमीर हो जाओगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये ही उससे दूर जाना चाहती है और ये सब चीजें मना कर देती है। वो चाहती है कि जब हम दोनों एक ही स्टेटस के हो जाएंगे तब हम शादी करने का फैसला करेंगे। दोनों ही भारी वकीलों से अपनी अपनी लाइन्स में चले जाते हैं। एक लंबे अरसे तक दोनों के बीच में कोई तरह का कांटेक्ट नहीं था। ये है अपनी सारी पढ़ाई पूरी करके अपने पुराने स्कूल में ही एज अ टीचर जॉब करती है। वहीं शैनक्यू विदेश में सारी पढ़ाई फिनिश करके वहाँ पर बिजनेस सेटल करता है। अब उनकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है। माँ की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई है और वो अपनी बेटी पर पूरी तरह निर्भर है। अब उसे अपने खर्च के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये है अपनी लाइफ में थोड़ी सेटल हो गई है तो उस पर प्रेशर है कि वो रिश्ता कर ले और शादी कर ले और हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति दे दे। लेकिन जब वो फोटो देखती है, फोटो में शैनक्याओ, तो वो चौंक जाती है कि उसका रिश्ता तो एक बहुत बड़े परिवार की लड़की के साथ तय हुआ था, तो फिर ये फोटो हमारे यहाँ कैसे आई। उसी टाइम ये ही के पास फोन आता है कि स्कूल की रीयूनियन पार्टी है और तुम्हें जरूर आना है। वो शैनक्याओ का रोमांस को याद करके डिसाइड करती है कि उसे जाना चाहिए। वो पार्टी में बिल्कुल साधारण से कपड़े पहनकर जाती है, मगर फिर भी शैनक्याओ सिर्फ उसे देखे जा रहा था और उसी के पास बैठता है। दोनों के चश्मे एक दूसरे के चश्मे से टकराते हैं और वो ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं। ये से पूछा जाता है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे, पूछने पर बताती है कि 2। शैन से रहा नहीं जाता और वो पूछता है कि मैं तो जहाँ तक जानता हूँ 1 है, तो तुम्हारे 2 कैसे हुए। लेकिन उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। फिर टैक्सी ड्राइवर आता है शैनक्याओ को लेने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स यही को बोलते हैं कि तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए, नहीं तो ये कार में उल्टी कर देगा। और फिर टैक्सी ड्राइवर शैनक्याओ को बुरी तरह पीटेगा। इस डर के मारे ये को उसके साथ जाना पड़ता है। इतने सालों की दूरी, अनकहे दर्द, अधूरे प्यार के बाद दोनों एक बार फिर से एक बंद कार की तन्हाई में आमने सामने बैठे हैं। तब वो बताता है कि उसे 5 साल 6 महीने हो चुके हैं और उसे अपने रोमांस का एक एक पल याद है और वो उसकी लाइफ में वापस आने के लिए एक बार फिर से मोहलत मांगता है, फिर से एक बार उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है।
इस बार जैसे तैसे करके वो उसे मना कर देती है। नेक्स्ट डे वो स्कूल में चली जाती है। वहाँ पर उसकी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का दूसरी लड़की के लिए रोज दूध लेकर आता है। तो इस चक्कर में वो उसको बुलाकर फोर्स करती है कि अपने गार्डियन को बुलाओ, लेकिन देखती है कि उसका गार्डियन और कोई नहीं बल्कि शेनक्यू होता है, जो उस छात्र का बड़ा भाई है। उसे देखते ही वो उस पर तंज कसते हुए बोलती है, क्या आपके परिवार में ही लड़कियों को मक्खन लगाने की परंपरा है? उनको ऐसे बात करते हुए देखकर तो छात्र समझ जाता है कि आगे फ्यूचर में वो ही उसकी भाभी बनने वाली है। अपने छोटे भाई को उनके इशारों से समझते हुए देखकर शेनक्यू उसे बाहर जाने के लिए कहता है और खुद अकेले में उससे बात करता है और उसे कहता है कि अगर तुम कल मेरे साथ मेरी कार में नहीं चले तो मैं 1000 गुलाब लेकर तुम्हारे स्कूल के गेट पर खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें डिसीजन लेना है कि क्या तुम्हें अपने सारे स्कूल के बच्चों के सामने बेइज्जत होना है या फिर चुपचाप मेरे साथ गाड़ी में ड्राइव लेने जाना है। ना चाहते हुए भी उसे उसका ये प्रपोजल स्वीकार करना पड़ता है। उसे अकेला पाकर वो उस पर फिर से टूट पड़ता है ताकि वो उसके रोमांस को दोहराकर उसे अपने करीब लाने की एक और पहल कर सके, लेकिन फिर भी शेनक्यू को मना कर देती है हमारी ये है। लेकिन शेनक्यू इस बार मानने वाला नहीं था, क्योंकि अब उसके पास पैसा भी है और वो प्यार भी बहुत करता है। नेक्स्ट डे वो अपने बिजनेस का एक प्रपोजल स्कूल के प्रिंसिपल को देता है कि वो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा ताकि कोई भी बच्चा भविष्य में खराब स्टूडेंट ना बने। इस सारे काम का जिम्मा शेनक्यू अपनी गर्लफ्रेंड येहे को सौंप देता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं। शेनक्यू अपनी फैमिली को मना देता है कि वो येहे से शादी करेगा, लेकिन येहे कहती है कि अगर उससे शादी करनी है तो उसकी माँ के साथ उसे डिसीजन लेना होगा, जिसके लिए उसे आना होगा। लेकिन उसकी माँ का बैकग्राउंड देखकर वो थोड़ा शाय फील करता है। लेकिन उसकी माँ किंग पेन, जो पूरी तरह सुधर चुकी है और एक नया ब्लाइंड डेट ढूंढ चुकी है, जो गली के नुक्कड़ पर एक शॉप करता है, उसके साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। ऐसा सब कुछ देखकर शेनक्यू डिसाइड करता है कि वो अपनी शादी का रिश्ता लेकर उसकी माँ के पास जुड़ जाएगा। मिलने के बाद दोनों इस शादी के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। बाहर आने के बाद वो उसे बताती है कि हाई स्कूल में मैंने तुम्हें अनगिनत बार उस मैदान में देखा है जहाँ तुम डरपोक लड़की की तरह छुपकर बैठी रहती, लेकिन तुम कब मेरी पसंदीदा इंसान बन गई मुझे भी नहीं पता चला। मैंने मुड़कर कभी नहीं देखा, लेकिन हमेशा देखा कि तुम मेरे दिल में हमेशा से रही हो। इसीलिए वो अपनी सारी बातों को फिर से दोहराने के लिए फिर से उसी मैदान में अपनी प्यारी येहे को लेकर जाता है और वहाँ घुटनों के बल बैठकर शादी का प्रस्ताव येहे के सामने रखता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। येहे भी मुस्कुराती है और इसी दिन का बेसब्री से इंतजार करते हुए फिर से कहती है कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम दोबारा मिले। तुमने मुझे एक बार फिर से मेरा हाथ थामा, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन से मैच नहीं करती। अगर तुम ना होते तो शायद हम आज यहाँ ना होते। मेरा जवाब हाँ में है, हमेशा से मैं तुमसे शादी करूँगी। मिस्टर शैन के रूप में अपना जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी। शेनक्यू प्यार से उसका हाथ थामता हुआ कहता है मिस्टर शेन को भी ये मंजूर है। इस तरह तमाम मुश्किलें, गरीबी, आंसुओं को काट देती चांदनी की वो किरण येहे की जिंदगी को हमेशा के लिए रोशन कर देती है।